जहां एक तरफ जिस शादी को सबने सच माना वो निकली नकली और हुआ ऐसा खुलासा जिसे जान सबके होश उड़ गए। और अब आरती के पीछे पड़ा है कातिल, क्या बच पाएगी वो? इस बीच आरती के सामने आया 21 साल पुराना सच और फिर आरती ने जो किया उसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों देखिए आज का सबसे चौंकाने वाला एपिसोड। आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है आरती और पद्मा के बीच बहस से। पद्मा आरती को बताती कि उसने सिंदूर की जगह लाल रंग का पाउडर रखा था, यानी वेद और कली की शादी एक दिखावा थी। ये सुनकर आरती का गुस्सा तीसरे आसमान पर पहुंच जाता है और पद्मा पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन तभी प्रदीप वहां आ जाता है और आरती को काबू में कर लेता है। फिर आरती को याद आता है कि कैसे पद्मा इतने सालों से अंजलि की सेवा कर रही है। फिर वह शांत लहजे में पद्मा से कहती है कि ये बात किसी को ना बताए और कहती है अब कली ही वेद की पत्नी बनेगी और उसी को राजवंशी परिवार में जगह मिलेगी। और पद्मा से अंजलि की फाइल्स मांगती है। पद्मा फाइल्स देने से मना कर देती है और बहाना बताती है कि मुझे नहीं पता, इसलिए आरती खुद ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ युवराज आरती को मारने का ठान लिया है और एक गुंडे को आरती की जान लेने की सुपारी देता है। वो गुंडा आरती को मारने के लिए निकल चुका है। मित्रों आरती अनजान है कि उसका काल उसे मारने के लिए निकल चुका है। क्या आरती बचा पाएगी अपने आप को या युवराज अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब हो जाएगा? देखिए आगे वीडियो में। इधर आरती फाइल ढूंढ ही रही होती कि तभी स्टेफनी आता है और कहता है ये रही अंजलि की फाइल्स, मुझे पता था तुझे एक दिन इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए संभाल के रखी थी मैंने। आरती फाइल्स को खोलती है और उसमें मिलता है पंकज का नंबर। आरती पंकज को कॉल करती, पूछती है किसने अमन को मारा और किसने अंजलि को इस हालत में पहुंचाया। पंकज पूछता तुम हो कौन? आरती कहती मैं अमन और अंजलि की बेटी हूँ। पंकज हैरान होकर कहता है मैंने तो सुना था कि उनकी बेटी मर चुकी है। आरती चुप नहीं रहती, कहती है आप उस केस की जांच कर रहे थे, बताइए किसने मारा मेरे पापा को। पंकज कहता है मुझे उस केस से हटा दिया गया था, ऊपर से आदेश आया था। आरती पूछती है किसने हटाया, चंद्रभान या राघव? पंकज कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी गणेश वहाँ आ जाता है और पंकज को चुप रहने की गुजारिश करता है। गणेश कहता है मुझे पता था मेरी पोती एक दिन जरूर तुम तक पहुंचेगी, लेकिन मैं उसकी लाश नहीं देख सकता। पंकज गणेश को भरोसा देता है कि वो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन कहता है आरती खुद ही सच तक पहुंच जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आरती समझ जाती कि पंकज उससे कुछ छुपा रहा था। इधर वेद और कली राजवंशी हवेली में पहुंचते हैं। सुने और उनका गृह प्रवेश कराने के लिए तैयारी होती है, लेकिन उदय और प्रताप सभी मेहमानों को वहां से चले जाने को कहते हैं। प्रताप कली को ताना मारते हुए कहता है क्या तूने सच में सोचा था कि तू इस घर की बहू बन पाएगी? और फिर गुंडों को आदेश देता है कि कली को ले जाओ और गुंडे ले जाने वाले ही होते हैं कि तभी कली वॉशरूम जाने का बहाना बनाती और मौके का फायदा उठाकर आरती को फोन कर देती कि मुझे बचाओ। और तब तक उधर गुंडा आरती को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है और आरती पर नजर रखता है। इधर फटाफट आरती राजवंशी हाउस पहुंचती और देखती कि गुंडे कली को उठाकर ले जा रहे हैं। वो उन्हें रोकती है। वेद गुंडों को चेतावनी देता है कि वो आरती को हाथ भी न लगाएं। आरती वेद से कहती है अगर मुझसे प्यार है तो कली का ध्यान रखना, मैं तुम्हें उसकी जिम्मेदारी देती हूँ। दूसरी तरफ आरती चंद्रभान और राघव की बात सुन लेती है। चंद्रभान पूछता है कि आरती सच में अंजलि की बेटी है? राघव कहता है हाँ। मित्रों आरती अकेले ही निकल पड़ी है कली को बचाने उन राक्षसों से और इधर युवराज का गुंडा आरती को आया है जान से मारने। अब क्या आरती कली को बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है क्या वो अपने आप को बचा पाएगी? और भी खुलेंगे कई राज, देखिए सब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।